जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे आंखें खोलें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। हम श्री राम जी का श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने जो उपदेश किया है, कल तक हम चुड़ाला शिखीध्वज प्रकरण और उसके बाद फिर कच्छ की स्टोरी, कच्छ की कहानी, ये सब हमने देखा। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि श्री रामचंद्र जी, आप पाप पुण्य आदि शंकाओं का परित्याग करके निर्भय ऐसे आत्म भावना का अवलंबन करके महाकर्ता, महाभोक्ता एवं महात्यागी हो जाइए। श्री राम जी ने कहा है, प्रभु, वो कौन से लक्षण हैं कि जो प्राप्त करने के बाद फिर किसी पुरुष को महाकर्ता कहा जाता है, किसी उसको महाभोक्ता कहा जाता है, उसको महात्यागी कहा जाता है। वो कौन से लक्षण है, वो मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तब महाराज वशिष्ठ ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यह सारे लक्षण पहले कभी भगवान महादेव जी ने आ, भृंगिश नाम के एक उनके जो गण थे, उनसे कहे थे। और इन तीन व्रतों से, मतलब ये जो महाकर्ता, महाभुक्ता और महात्यागी है, इन तीन व्रतों के प्रभाव से वह भृंगिश संसार के ज्वर से मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसकी कहानी बताते हैं कि किसी समय की बात है। सुमेरु पर्वत के उत्तरीय उत्तर में जो शिखर है, वहां पे अपने परिवार से युक्त भगवान शंकर विराजमान थे। उस अपने परिवार के साथ अ, महादेव के सामने साधारण आत्मज्ञान रखने वाला महान तेजस्वी विनम्र भृंगेश, उसने अपने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, हे देवताओं के स्वामी, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, जो मैं आपसे पूछता हूँ उसे कृपा करके मुझे शीघ्र कहिए। हे नाथ, यह सृष्टि की रचना देखकर जो तरंग के समय आते हैं और थोड़े ही समय में नष्ट हो जाते हैं, इसको देखकर मैं बड़ा मुग्ध हो गया हूँ। मुझे साधारण रूप से थोड़ा सा तत्व का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मुझे ठीक से विश्रांति नहीं मिल रही है। महाराज, इस जगत रूपी घर में, कि जो अभी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसमें विश्रांति सुख ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा? और जिस स्थान पर जाकर फिर मैं सारी चिंताओं से मुक्त होकर निश्चित रूप से निश्चल होकर स्थित रह सकता हूँ। तब ईश्वर ने कहा, हे अनघ, तुम ये जो सारी इधर उधर की शंकाएं हैं, वो शंकाओं को छोड़ दो और अविनाशी, निर्भय ऐसे कूटस्थ अपने आत्म भावना का अवलंबन करके महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी हो जाओ। तब भृंगेश ने पूछा कि क्या है ये? किमुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता किमुच्यते?
किमुच्यते महात्यागी सम्यक कथय मे प्रभु। हे प्रभु, ये क्या है? मुझे ठीक से स्पष्टीकरण दीजिए कि किसको महाकर्ता, महाभुक्ता, महात्यागी कहा जाए। उसके ऊपर जो उपदेश महादेव ने किया है वो आज हम सुनेंगे, लेकिन मुझे उसके संस्कृत के श्लोक भी आज पढ़ने हैं। मैं बहुत सारे सभी के सभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बड़े सुंदर है, उनकी रचना ही बड़ी सुंदर है। तो आज वो भी थोड़े सुन ले। धर्माधर्मो महाभाग, ये महादेव कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, धर्माधर्मो महाभाग शंका विरहिताशय यह करोति यथा प्राप्तो महाकर्ता स उच्यते। राग द्वेषो सुखम दुखम धर्माधर्मो फलाफले यह करोति अनपक्षेण महाकर्ता स उच्यते। मौनवान निरहम भावो निर्मलो मुक्त मत्सरः यह करोति गतोद्वेगम महाकर्ता स उच्यते। शुभाशुभेषु कार्येषु धर्माधर्मैः कुशंकया कुशंकया मतिर्न लिप्यते यस्य महाकर्ता स उच्यते। सर्वत्र विगत स्नेहो यह साक्षी वदः स्थितः निरीक्षम वर्तते कार्ये महाकर्ता स उच्यते। उद्वेगानंदरहितः समया स्वच्छया धिया न शोचते यो नोदेति महाकर्ता स उच्यते। यथार्थ काले मतिमान संसक्त मना मुनिः कार्यानुरूप वृत्तस्थो महाकर्ता स उच्यते। उदासीनः कर्तृतां च कर्मा अकर्मा च रंशयः समम वात्यंतरत्यंतम महाकर्ता स उच्यते। स्वभावेनैव यः शान्तः समतां न जहाति वै शुभाशुभं विहाचरन् यो महाकर्ता स उच्यते। जन्म स्थिति विनाशेषु सोदयास्तमेषु सोदयास्तमयेषु च सममेव मनो यस्य महाकर्ता स उच्यते। ये सारे जो श्लोक है इसका अर्थ भी हम देखेंगे। बड़ी सुंदर बातें कही हैं। देखिए कि हम कौन सी परिभाषा में फिट बैठते हैं, क्या क्या हमारे लिए लागू होता है। भगवान कह रहे हैं, हे महाभाग, आत्मा न तो करता है न भोगता ही है। इस प्रकार के निश्चय से, ऐसा मन में पक्का निश्चय कर लिया कि आत्मा न करता है न भोगता है, कर्तृत्व जैसी शंका से रहित मन वाला होकर समयानुसार जो प्राप्त होगा, जो धर्म अधर्म का पुरुष अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। हाँ, तो आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, ये पक्का है। तो जो भी आएगा, कर्म आएगा, वो करेगा, उसे महाकर्ता कहा जाता है। जो पुरुष राग द्वेष पैदा करने वाली चेष्टा और सुख दुख की प्रबोधक धर्मा अधर्म रूप क्रिया का फल फल की इच्छा से रहित, मतलब कि ये सारी बातें छोड़ के, कि जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जो कृति करेंगे उसमें जो भी फल होगा, चाहे उसे सुख है दुख है, ये सारी फल की इच्छा से भी रहित, केवल लोक संग्रह के लिए, मतलब कि जैसा है अपना आचरण है वो करने के लिए आचरण करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। करने वाला मैं नहीं हूं, ना ही आत्मा है। जो भी है वो बस करना है। जो भी है वो राग द्वेष सब छोड़कर केवल अपना ये लोक व्यवहार है, उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, वह महाकर्ता कहा गया है। अहम भाव से शून्य है, निर्मल है, और किसी के प्रति उसका मत्सर नहीं है। ऐसा जो पुरुष उद्वेग को छोड़कर, जो मुनि की क्रियाओं के जैसे वो युक्त होकर केवल मनन वगैरह क्रिया करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जिसका जिसके प्रारब्ध में जो जो है वो करेगा, कि जैसे अभी ये करना है, अश्वमेध करना है, ऐसे सत्कर्म करने हैं, तो ऐसे सत्कर्म करेगा। और जो कलंक भक्षण है, मतलब कुछ गलत कार्य भी हो रहा है, तो इन सभी दशाओं में मैं धार्मिक हूँ या मैं अधार्मिक हूँ, ऐसी कुशंका से वो दूर रहता है। हाँ, इसलिए धर्म अधर्म इसके द्वारा उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह महाकर्ता कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अधर्म करें,
लेकिन अगर गलती से अधर्म हो गया, तो कुछ दिन पहले जैसे हमने कहा था, बात की थी कि हमारे लिए शुभ अशुभ, धर्म अधर्म कुछ नहीं, जो है बस हुआ तो हुआ। हाँ, उसके लिए कोई पश्चाताप की भावना में रहकर नहीं करेंगे, अपने आप को दोष नहीं देंगे। हम सहसा जो गिल्ट में जाते हैं, पश्चाताप में जाते हैं, रिग्रेट में जाते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई या मैंने ये गलत कर दिया, ऐसी एक भावना हमारे मन में रहती है। वो भावना मन में रहकर हम जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकते, इतना तो पक्का है। तो वो भावना करती क्या है? वो भावना केवल हमको खाती है और कुछ नहीं। और फिर जो हमने उत्साह से आनंद से रहकर कुछ और अच्छा करना होता है, वो भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पहले नीचे खींची गई है। और वो इसलिए खींची गई है कि पश्चाताप हो रहा है। तो ये जो सब धर्म अधर्म, मैंने गलत किया मैंने सही किया, इस सारी भावनाओं को छोड़ दे। जो इस मार्ग पे है वो विश्वास रखे, जो गलत जानबूझ के नहीं करेगा। लेकिन कभी हो जाता है तो उसके लिए अपने आप को दोष देकर इसे चेहरा इतना सा करके डूबे रहना, ये भी अच्छी बात नहीं। छोड़ दो, जो हुआ सो शरीर से हुआ, मैं उसके परे हूँ, ना मेरे लिए धर्म है ना अधर्म है, ऐसी भावना करके महाकर्ता हो जाए। जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, मतलब किसी में प्रेम नहीं है, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है। जैसे हम देखते हैं रास्ते में जा रहे हैं, कुछ इधर उधर हो रहा है तो हम उसकी तरफ देखते नहीं, चल रहा है कुछ तो, खास उसके प्रति हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। और जो प्राप्त कार्य हैं, हमारे जीवन में जो भी हमारे कार्य हैं, उसको बिना उसके अटैच होकर बस करना इसलिए करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है। उद्वेग और आनंद से रहित। अब ये आनंद से रहित जो कहा है उसके ऊपर थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन उद्वेग से रहित है, आनंद से रहित है, बुद्धि से निर्मल है, जो शोकजनक परिस्थिति में शोक भी नहीं करता, कि जैसे कुछ बड़ी दुखद घटना हो गई तो उसके लिए बहुत रोते रहेगा वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। और ना ही हर्ष, जिसमें आनंद होता है ऐसी परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता, वह महाकर्ता कहा जाता है। इसके ऊपर बाद में स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या दुख में फिर लोग दुखी नहीं होते, थोड़े समय के लिए सही दुखी नहीं होते क्या, या आनंद नहीं दिखाई देता क्या? तो उसके बारे में बाद में बात की है। लेकिन आनंद से रहित जो शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना, उसको ठीक से समझे। हाँ, उद्वेग से रहित तो समझ सकते कि चिड़चिड़ापन नहीं है, एकदम शांत मन है। लेकिन फिर आनंद से रहित क्यों कहा है? तो मेरे विचार से आनंद का अर्थ जो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से है कि मुझे कोई वस्तु की प्राप्ति हुई, कुछ मिल गया, तो फिर मैं आनंद में हो गया, और हंसने लगा, देखो मुझे ये मिला है, वो मिला है, वो मिला है। हाँ, या जो भी है अच्छा मिला है या अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ लगने लगता है। तो जो आनंद होता है वो सामान्य दृष्टि से आनंद कहा गया है। जो महा करता है उसके लिए ये आनंद काम का नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, उसका जो मूल स्वभाव है उसको ही आनंद कहा गया है। क्योंकि उसके लिए किसी विशेष बात को कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, ऐसा नहीं होता। उसकी जो नेचुरल अवस्था है, हमारी सबकी जो नैसर्गिक अवस्था है, वही आनंद की अवस्था होती है। तो इसीलिए इस यहाँ पे जो कहा गया है वो सामान्य जन की दृष्टि से कहा गया है। अपने प्रारब्ध से जिस समय में जो भी उचित कार्य प्राप्त हो जाए, उस समय में उस कार्य के लिए बस प्रयत्न करने में वो तत्पर रहता है। हाँ, ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं तो ज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, अब ये क्या बीवी ने बोल दिया सब्जी लेकर आओ, तो वो तो काम मेरा नहीं है, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कहेगा। जो कहा है, जो उस समय करने के लिए कार्य है, वो बड़े उत्साह से जोर शोर से करेगा, आसक्ति शून्य होकर वो रहता है, इसमें किसी बात की अटैचमेंट नहीं होती, उसे महाकर्ता कहा जाता है। अब ये एक बात आजकल के बच्चों के लिए काफी लागू होती है। अगर माँ ने कहा भाई जाके नीचे से कुछ गेहूं चावल वगैरह लेके आओ, तो थोड़ा ये वो वो करने लगते हैं। और वही उसको कहा जाओ आइसक्रीम लेके आओ, तो तुरंत रेडी हो जाते हैं।
वो भी नहीं, वो बोलेंगे क्यों नहीं, मैं वो स्विगी पे या इंस्टा पे या इसके ऊपर मंगवा लूँ, ऑर्डर कर दूँ। सोफे पे बैठे बैठे ऐसे ही चलो ऑर्डर कर देते, वो भी जाने की इच्छा नहीं होती। चॉइस नहीं रहा तो नहीं, चलो जाके लेके आते हैं। अच्छा, दोस्तों ने खेलने के लिए बुलाया तो भी निकल जाते हैं। ये सब करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो काम है वो करने में तैयार नहीं। जैसे बच्चों का है वैसे हमारे साथ भी ये होता है कि जो हमारी पसंद का काम है वो हम बड़े जोर से करते हैं, उत्साह से करते हैं। ना पसंद का काम है वो उत्साह से नहीं करते। तो ये जो फ्रीडम ऑफ माइंड है, योग वासिष्ठ जो हमें मुक्ति की परिभाषा बता रहे हैं, वो इनमें छुपी हुई है। कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद है ये बात बहुत दूर की है। अभी इस समय इसको करना चाहिए तो उठो और करो। और ऐसा करो कि जैसे मेरे पसंद का काम। डूइंग व्हाट यू लाइक इज कॉमन। मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात। लाइकिंग व्हाट यू डू इज फ्रीडम। जो मुझे करना है या जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं प्रेम से कर सकूं, उसको मैं पसंद करके कर सकूं, वो फ्रीडम है। तो जो नापसंद की बात है वो भी करते आनी चाहिए। पत्नी ने चाय नहीं दी और मैं चाय बना के दे दूं, तो भी ऐसे करा के दे दूं कि बस एकदम आनंद से, ये मेरी ही ड्यूटी है, मुझे ही पसंद है, ये तो मेरे सबसे प्रिय काम है, इस तरह से काम किया जाए। जब हम अपने मन को इस तरह से घुमा सकते हैं ना, समझ जाओ मुक्त हो गए। फिर कहीं फंसने की बात नहीं होती। और कल हमने देखा था, कच्छों को बृहस्पति ने कहा कि भाई मन को घुमाना या अहंकार को छोड़ना, ये जो भी बात है, मन को घुमाना मतलब क्या है? वो हम छोड़ देते हैं ना। मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है, मैं आ गया तो वो छोड़ दिया। तो जो आ गया वो ठीक है, ये करना है ओके कर लेते, वो करना है ओके कर लेते, आनंद से कर लेते हैं। तो ये जो अहंकार छोड़ना है, जो मन को घुमाना है, इधर से उधर करना है, ये तो फूल को ऐसे निचोड़ने से भी बहुत आसान है। या आंखों के पलकों को झुकाने में, बंद करने में समय लग सकता है, एफर्ट लग सकते हैं। ये मन को घुमाने में क्या एफर्ट लगता है? तो देखिए कि हम इस वृत्ति में रहते हैं कि कुछ भी आ जाए, हाँ बस मैं करूंगा, पसंद नापसंद के दूर। हाँ, इसीलिए प्रारब्ध में जो कार्य आएगा वो आनंद से कर सकते हैं। उसे महाकर्ता कहा जाता है। उदासीन होकर विहित और निषिद्ध कर्मों का स्वयं आचरण या दूसरों को आचरण कराने के लिए प्रेरणा कर रहा जो पुरुष आत्मा के अकर्तृत्व निश्चय से दोनों जगह समभाव से युक्त होता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जो भी आया है, कार्य करना है या निषिद्ध है। विहित मतलब कि हाँ मेरी ड्यूटी है, मेरे रूल्स के रूल्स है वैसे। या जो निषिद्ध है कि जिनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सारी बातों में या तो स्वयं कर रहा है या दूसरों को करवा रहा है। इसमें भी अपने मन में वो बताता है कि इसमें आत्मा तो कुछ करता नहीं, जो है शरीर ही करेगा। तो दोनों जगह वो समभाव से युक्त रहता है, उसे महाकर्ता कहा जाता है। जो स्वभाव से ही शांत है, जो मित्र और शत्रुओं में भी शुभ अशुभ का आचरण करने पर भी समता नहीं छोड़ता। मतलब कि मित्र ने कुछ अच्छा किया और शत्रु ने कुछ बुरा किया, तो दोनों के लिए उसकी समता ही रहती है। दोनों को एक ही दृष्टि से देखेगा, ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। ऐसा देखने वाला है, उसे महाकर्ता कहा जाता है। जन्म स्थिति विनाश, ये सारे भावों में वृद्धि तथा हास से युक्त शरीर में इसकी आत्मबुद्धि नहीं रहती। हाँ ये सब है, ये सब मैं आत्मा नहीं हूँ, इसके परे विचार मैं आत्मा हूँ, ये सब मेरे नहीं। तो कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे जन्म रहे चाहे विनाश रहे, चाहे बढ़े चाहे नुकसान हो जाए, किसी भी स्थिति में इसका मन एक रूप ही रहता है। उसे महाकर्ता कहते हैं। अब इसके बाद महाभोक्ता के लक्षण बताए गए। महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी के लक्षणों में ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ कॉमन है। लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस उसका विषय समझ लीजिए। टाइटल जो भी देना है, चाहे मैं महाकर्ता हूँ या महाभोक्ता हूँ या महात्यागी हूँ या तीनों हूँ या इनमें से एक कुछ भी हो, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय ज्ञान समझ लीजिए और उसके ऊपर अपना आचरण करिए। महाभोक्ता के लक्षण बता रहे हैं। न किंचन दृष्टि,
तथा न किंचित भिकांक्षति भुङ्क्ते च प्रकृतं सर्वं महाभोक्ता स उच्यते। न दत्ते अप्यादानश्च न च रत्याचरन्नपि भुञ्जानोऽपि न यो भुङ्क्ते महाभोक्ता स उच्यते। साक्षीवत् सकलं लोकव्यवहारं खिन्नधिः पश्यति अपगतेच्छं यो महायुक्ता महाभोक्ता स उच्यते। सुखैर्दुःखैः क्रियाभोगैः भावाभावैः भ्रमप्रदैः यस्य नोत्क्रामति मतिर् महाभोक्ता स उच्यते। जरामरणम् आपश्च राज्यं दारिद्र्यमेव च रम्यमित्येव यो वेत्ति महाभोक्ता स उच्यते। महान्ति सुखदुःखानि यः पयांसिव सागरः समं समुपगृहाति महाभोक्ता स उच्यते। अहिंसा समता तुष्टि चंद्रबिंबा दिवांशवः नोपयस्माच्चोपयाता महाभोक्ता स उच्यते। कटुम्ल लवणं तिक्तम् अमृष्टम मृष्टमुत्तमम् अधमम योत्ति साम्येन महाभोक्ता स उच्यते। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, बात करेंगे इसके ऊपर। सरसम निरसम चैव सुरतम विरतम तथा यह पश्यति समम सौम्यो महाभोक्ता स उच्यते। क्षारे खंड प्रकारे च शुभे वाप्य शुभे तथा समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उच्यते। इदं भोज्यम अभोज्यम चेत्येवं त्यक्त्वा विकल्पितम गताभिलाषम यो भुंक्ते महाभोक्ता स उच्यते। जीवन में कुछ हो ना हो, महाभोक्ता होना बहुत आवश्यक हो जाता। महाकर्ता के बारे में चलो मैं थोड़ा कंसेशन दे दूंगा। महाभोक्ता का उदाहरण हमने कई बार देखा है। आज पनीर खाने की इच्छा हो गई और उसके बदले करेले की सब्जी सामने रखी, याद है? और गुलाब जाम खाने की इच्छा हो गई और सामने करेला रख दिया। उसको भी खाते समय वाह कितना अच्छा गुलाब जाम है, या वाह कितना अच्छी कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी है, इस भाव से जो खा सकता है, हाँ, हर परिस्थिति में चेहरे पे मुस्कान रख सकता है, वो महाभोक्ता है। एंजॉय करते आना चाहिए। भोगो ना, जीवन भोगने के लिए ही तो है ना, ये इसीलिए तो हमने जन्म लिया है। तो हम अपने भोगों की परिभाषा क्यों छोटे छोटे बातों में बांध के रखें कि गुलाब जाम खाया तो मैं भोगूंगा, बच्चे ने अच्छा बर्ताव किया तो भोगूंगा, पत्नी ने सुबह चाय दी तो भोग है, तो एंजॉय है। भाई क्यों? जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, सबको एंजॉय करो, उसी को भोगो ना, किसने नहीं बोला है। आखिर भोग का आनंद का अनुभव तो हमारे अंदर ही है ना, वो थोड़ी ना वस्तुओं पे है। तो करेले की सब्जी भोगने के लिए किसने नहीं बोला है? महाभोक्ता बन जाओ, सब एंजॉय करो। तो वही बातें कही है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता, और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुख आदि का सबका उपभोग करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहा भी आत्मा में निष्ठा के कारण वास्तव में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। हाँ, मतलब आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, फिर सुनते सुनते उसमें बस रहा है, लेकिन ये जानता है कि आत्मा से इसका कुछ संबंध नहीं है, तो केवल बाहर ही बाहर एंजॉय करेगा। हाँ, हाथ पैर आदि से आदान गमन, आदान प्रदान, कुछ लेना देना, इधर घूमना घूमना, ये सब करेगा, लेकिन फिर भी आत्मबुद्धि से आचरण नहीं करता। उपभोग तो ले रहा है, लेकिन आत्मा के दर्शन के कारण वो उपभोग भी नहीं लेता, उसको महाभोक्ता कहा जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही। सारे भोग लो, लेकिन हर समय बताओ, गुलाब जाम खाया, वाह कितना अच्छा गुलाब जाम है, बस ये भावना यही की होनी चाहिए, इधर तक नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो चाहे तो जिह्वा पे बस होनी चाहिए, कितना सुंदर गुलाब जाम है। जिह्वा से लेकर ना मन तक, मतलब मेंदू तक, ब्रेन तक नहीं जानी चाहिए, ना ही हृदय तक आनी चाहिए। उधर के उधर ही खाया, छोड़ दिया, भूल गए, खत्म। तो जो कार्य कर रहे हैं वो मैं आत्मा नहीं कर रहा हूँ, वो बस केवल ये शरीर कर रहे हैं, इंद्रिया कर रहे हैं, इसीलिए उनको एंजॉय करता है, उसको महाभोक्ता कहा है। जो पुरुष खिन्न बुद्धि न होकर, दुखी न होकर, उदासीन साक्षी के जैसे, हम जैसे मैंने उदाहरण दिया कि रास्ते से जा रहे हैं, 100 बातें होती रहती, हर बात में जाके हम देखते नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे देखते हैं कुछ तो चल रहा है बस।
वैसे ही यह सारे लोक व्यवहार को किसी भी इच्छा के बिना देखता है। जो भी चल रहा है वो बस करेंगे करेंगे, उसमें कोई इच्छा नहीं। वो पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। हम अपने जीवन में जो भी व्यवहार करेंगे उसमें मैं अपने भोग के लिए कर रहा हूँ, ऐसी कोई भावना उसके मन में नहीं होती। ये आया है, करना है, करेंगे। जो पुरुष जरा मरण आपत्ति राज्य और दारिद्र्य आदि सबको ब्रह्म दृष्टि से रम्य ही समझता है, वह महाभोक्ता है। भला आपत्ति को और दारिद्र्य को, बुढ़ापे को और मृत्यु को कोई कैसे रम्य समझ सकता है? तो यही है, जो समझ सकता है वही महाभोक्ता है। उसके लिए बस एक ही बात होती है, कितना भी कुछ भी हो जाए, इस परिस्थिति में मैं हूँ। और मैं मतलब वो हूँ जो इन सब में ही है, सबके परे भी है। मुझे इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। दारिद्र्य आया, इसका वर्णन बाद में किया है। गुलाब जाम खाने को मिला या रुखी सूखी रोटी खाने को मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी से जाना पड़ेगा या चल के जाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही उसमें वो एंजॉय कर सकता है। आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अगर कहीं प्रवास करना रहा और हमें जो सुख का साधन है वो नहीं मिला, तो कहीं तो ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की साधारण से बसें होती हैं जो आवाज बहुत करती हैं, इनके अपनी अपनी समस्या, बहुत कंफर्टेबल सीट्स नहीं है, कुशन नहीं है, वगैरह वगैरह, उससे जाना पड़ा। नहीं होता, तितिक्षा ही नहीं है, सहने की शक्ति ही नहीं है। तो वो जिसमें है, जो उस परिस्थिति में भी एंजॉय करता है, उसको कहते हैं महाभोक्ता। ये बड़ा सुंदर गुण है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में यदि हम एंजॉय कर सकते हैं तो कहेंगे महाभोक्ता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे समुद्र भिन्न भिन्न जलों को एक जैसे ही ग्रहण करता है, मतलब गंगा जी से कुछ पानी आया और किसी और नदी से कुछ पानी आया तो उनको सबको एक ही जैसा समझता है, उनमें भेद नहीं करता कि ये इसका है वो उसका है करके। वैसे ही जो मनुष्य बड़े बड़े सुखों को और दुखों को एक ही रूप से देखता है, एक ही रूप से ग्रहण करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। एक महान संत है जो काफी लंबे समय से जेल में, और उन्होंने योग वासिष्ठ पे भी प्रवचन दिया है। जिस किसी कारण से है सो है। मेरा मानना यह है कि निश्चित तौर पे उन्होंने ये सब ज्ञान लिया होगा। जेल में अगर रूखी सूखी रोटी भी मिलती है ना, तो उसको भी 56 भोग है जैसे खाते होंगे। जिसके पास ये ज्ञान है ना, वो कहीं पर भी जाए एंजॉय ही करेगा। तो बासी रोटी भी दे दी तो वाह, 56 भोग है, क्या ऐश है, इस तरह से खा के जीवन में मन में तृप्तता रखेंगे। और जिनके पास ये सारे सुख आते हैं, जैसे गुरुदेव हैं, कहीं गए तो पता नहीं क्या क्या सारी डिशेस लोग लेके आते हैं खाने के लिए। उनके तरफ भी देख के दिखाने के लिए तो बोलेंगे कि 56 भोग खा रहा हूँ, लेकिन मन में एक रूखी सूखी रोटी जिस तरह से खाई जाती है, हाँ, उसके बारे में कोई अटैचमेंट नहीं, एकदम साधारण से ऐसी ये हो सकता है। ये जो स्थिति है, जो भी खाना आया है उसको खाएं, ये जीवन मुक्त महाभोक्ता का लक्षण होता है। जिस पुरुष में अहिंसा समता संतुष्टि, ये गुण उदित न होते हुए भी उदित होते हैं, मतलब वो है नहीं, इसकी बात ही नहीं, वो अपने आप से उसमें अहिंसा समता आ जाती है, उसको महाभोक्ता कहा जाता है। जो कटु है, खट्टा है, नमकीन है, तीता है, अदिव्य है, दिव्य है, उत्तम है, मतलब बहुत अच्छा स्वाद है, वह अधम है जिसका स्वाद बिल्कुल ही खराब है। ऐसे सारे अन्न को जो पुरुष समान बुद्धि से खा लेता है, जो अभी तक मैं कहते आ रहा हूँ, वह महाभोक्ता कहा जाता है। सरस और निरस तथा सूरत और विरत, हाँ, जो सौम्य पुरुष सबको एक जैसा दिखता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है।
हम जिस तरह से लोगों के तरफ देखते हैं, खास करके कहीं शादी ब्याह में किसी फंक्शन में गए तो किसी की तारीफ कर देते हैं कि वाह कितनी सुंदर साड़ी है, या किसी स्त्री की भी तारीफ की जाती है, उसकी सहेलियां वगैरह, कि कितनी सुंदर दिख रही है, वो क्या दिख रही है। और जो विशेष दिखती नहीं, सुंदर नहीं है, रंग कुछ थोड़ा सांवला है या चेहरा थोड़ा कुछ नहीं है लक्षण जैसे लोगों के दृष्टि से जिसको सुंदर कहा जाए ऐसा, तो उसके लिए उनकी इतनी तारीफ नहीं की जाती या अलग से देखते हैं। पर जो महाभोक्ता है वो सबको एक ही देखेगा, उसके लिए किसी में कोई अंतर नहीं होता, सबको बस ब्रह्म के रूप से देखता है, वो महाभोक्ता हो जाता है। जो क्षार युक्त तथा चीनी से बनाए नानाविध पदार्थों को, जो खाने के पदार्थ हैं, शुभ अशुभ वस्तुओं में जिसकी निश्चलता रहती है, जो समता रहती है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। एक दिन खाने में थोड़ा नमक पड़ गया या नमक कम पड़ गया, क्या हो जाता है, रोटी थोड़ी जल गई, पापड़ थोड़ा जल गया, कुछ हो गया, उसको भी एंजॉय करते आना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कहीं कर, कहीं पर चाय में चीनी कम पड़ जाती है, खाने में नमक कम पड़ जाता है। तो ये ज्ञान ना उतनी शक्ति दे देता है कि आज नमक कम पड़ा है तो चलो ऊपर से नहीं लेंगे नमक, आज इसी को एंजॉय करते हैं, बिना नमक वाला ही खाना एंजॉय कर लेते हैं। चलो वो भी तो एक टेस्ट है ना, जैसे नमक वाला रेगुलर फूड है, वो एक टेस्ट होती है, वो एक स्वाद होता है। बिना नमक वाला खाना भी तो कुछ उसका स्वाद है, तो आज चलो इस स्वाद को भी एंजॉय करते हैं। कभी अमेरिका गया था, मेरे मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। हफ्ता दो हफ्ते हम किसी होटल में रुके थे, और उन्होंने कुछ मेनू दिया था, उसमें अलग अलग देशों के नाम के साथ वो दिया था कि इस देश का ये है, उस देश का वो है, उस देश का वो, इस तरह का। और ऑफ कोर्स भारत का भी था। मैंने सोचा कि इस समय सातों दिन मैं वहां का जो मुझे पता नहीं वो खाने का प्रयोग करता हूँ। तो वैसे तो एडवेंचरस हूँ, रिस्क लेने की आदत है। बस उसको पूछता था, भाई ये वेजिटेरियन है इतना बता दो, और वेजिटेरियन की परिभाषा मेरी क्या है वो भी बता देता था, कि इसमें अंडा नहीं होना चाहिए, मुर्गी चिकन वगैरह तो सब जानते हैं, अंडा भी नहीं होना चाहिए, फिश भी नहीं होना चाहिए, और जो तेल है वो भी फिश का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि कई जगह वो मछली का तेल प्रयोग कर लेते हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता। तो इतना सब वेरीफाई करके जो जो भी डिशेस उसमें से निकलती थी, तो ऐसे हाथ घुमा के ये दो तीन चार पाँच छह ऐसे करके कहीं पे उंगली रख दी, भाई ये मंगवा लो। तो इस तरह से ऑर्डर करते थे, नाम पता नहीं था, क्या सामने आएगा वो भी पता नहीं था, और जो आएगा उसको ठीक से देखते थे, अच्छा ये ढंग का लग रहा है, बस खाए जाओ। और जो स्वाद था उसको एंजॉय भी किया। 7 दिनों में 2 बार, जो जो भी है, 8-15 बार अलग अलग तरह के पदार्थ खाते 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 महाभोक्ता सच में बन गया था। यही तो एंजॉयमेंट है ना, वही क्या, कहीं भी गए तो बस अपने ही लोगों के साथ रहो, अपना ही खाना खाओ, फिर एंजॉय क्या किया। अगेन, एबिलिटी टू एंजॉय द अननोन, वो महाभोक्ता है। नोन को तो सभी एंजॉय करते हैं, गुलाब जामुन को तो सभी खाएंगे, ऐसी कोई डिश लाके रखो कि जिसको कभी देखा ही नहीं, आके देखो कैसे भी लगे, बोलो अच्छी, एंजॉय कर रहे हैं, उसको महाभोक्ता है। फिर यह पदार्थ खाने योग्य है, यह खाने योग्य नहीं है, इस तरह की भावना छोड़ के जो सारी अभिलाषाओं से शून्य होकर भोजन करता है, वही महाभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है बाद में कभी, कि बासी खाना भी उसको मिलेगा, तो ज्ञानी जो है वो उसको भी आनंद से खा ले, जैसी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में वो रह लेगा। कभी सावरकर जी का चरित्र पढ़ेंगे ना, ये सारे लक्षण वहां पे दिखाई देंगे। महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, तीनों लक्षण उनके जीवन में दिखाई देंगे। वो एक प्रसंग बड़ा सुंदर है। एक वहां का जो ये था जेलर, बारी करके, मुसलमान था, और वो लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करवा रहा था, उनसे कुछ करवा के। तो एक कैदी रोता हुआ सावरकर सावरकर जी के पास आया और कहा कि देखो उसने मुझे जबरदस्ती करके मुसलमान हो गया, अपना धर्म मैं भूल गया। तो सावरकर जी ने कहा कि गायत्री मंत्र आता है? तो सीन है ना, मूवी में देखा है। उसने कहा आता है। तो ठीक है, कहो गायत्री मंत्र। तो उसने गायत्री मंत्र कहा, इन्होंने उसके मुंह में 2 बूंद पानी डाल दिया, बोले जाओ हो गए हिंदू। ये फ्रीडम ऑफ माइंड,
ये जो है ना, जीवन में हर सिचुएशन में अपनी मर्जी से जिस तरह से बदला जाए, हाँ, मन को, परिस्थिति को, अपने आप को, दूसरों को, ये सच में महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी होते हैं। रोने वाले कुछ नहीं, वो तो फिर सामान्य कीटक जैसे आते हैं, जन्मते हैं और मर जाते हैं। इसलिए योग वासिष्ठ में सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ पसंद है तो ये तीन बातें पसंद है। क्योंकि जिसने ये सीख ली वो सच में फ्री हो जाता है, उसको कोई किसी बात का बंधन ही नहीं रहता। इसलिए है ये महाभोक्ता किसको कहा है खाने के बारे में। फिर अंत में कहते हैं, आपदम संपदम मोहम आनंदम अपरम परम यो भुंक्ते समया बुद्ध्या महाभोक्ता स उच्यते। आपत्ति है, संपत्ति है, मोह है, आनंददायक कुछ उत्कृष्ट है या अपकृष्ट है, अन्न है या वस्तु है, जिन सब को जो एक ही ब्रह्म दृष्टि से उसका उपभोग करता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। कुछ नहीं, महाभोक्ता बन जाओ जीवन में। फिर महात्यागी का वर्णन किया है, वो भी सुनते हैं। महात्यागी के बारे में कहा है, धर्माधर्मो सुखम दुखम तथा मरण जन्मनि धिया ये नीति सौत्यक्तम महात्यागी स उच्यते। सर्वेच्छाः सकलाः शंकाः सर्वेः सर्वनिश्चयाः धिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते। देहस्य मनसो दुःखैः इन्द्रियाणां मनस्थितेः नूनं येनोज्जिता सत्ता महात्यागी स उच्यते। न मे देहो न जन्मापि युक्ता युक्तेन कर्मणि इति निश्चयवान् अंतर्महात्यागी स उच्यते। येन धर्मम् अधर्मं च मनो मननमिहितं सर्वम् अंतः परित्यक्तं महात्यागी स उच्यते। ये सारी कल्पनाओं का त्याग यानी महात्यागी। धर्म अधर्म सुख दुख जन्म मरण, हाँ, ये सारे जो इसको द्वंद्व कहा है, हाँ, इन सारी बातों का जिसने बुद्धि से त्याग कर दिया है वो महात्यागी है। देखिए, अभी आपको यही बातें सेम सेम लग रही। इसको छोड़ के जो कार्य करता है वो महाकर्ता है। इसको छोड़ के जो मिलता है, जिसको एंजॉय करता है, वहां महाभोक्ता है। इसको सब छोड़ देता है, मन से संकल्प विकल्प सब छोड़ देता है, वो है महात्यागी। तो जो छोड़ने की बात है, वो पैरामीटर्स वही है। हाँ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, खाना क्या है, ये क्या है, ये सारी जो कल्पना है, इनमें सब रख के जो करेगा वो महाकर्ता है। इनमें सब एंजॉय करेगा वो महाभोक्ता है, और ये सब सारी कल्पना छोड़ के जो रहता है वो महात्यागी। संपूर्ण इच्छाओं में, समस्त शंकाओं, वाणी मन और शरीर की सारी चेष्टाओं तथा अनेक निश्चयों का जिस पुरुष ने अपनी बुद्धि से भली भांति त्याग कर दिया है, सारी इच्छाओं का त्याग। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, शंका कोई नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, कोई शंका नहीं। वाणी मन और शरीर, हाँ, ये भी सारे जो कर्म है, ये जो अपने बातों से है, इनका भी त्याग कर दिया। मतलब कि सब छोड़ के आत्महत्या नहीं की है, इतना ध्यान में रखें। बस केवल क्या कहा है कि इनके बारे में उसने जागृत नहीं रखी, वो है महात्यागी। देह मन इंद्रिय तथा मन की स्थिति का, उसने इसका अस्तित्व है, सत्ता का, उसने उन दुखों के साथ जो जो भी उससे संबंधित दुख है, शरीर का कोई दुख है, मन का कोई दुख है, इंद्रियों का कोई दुख है, ये जो भी है, और उनके अस्तित्व के साथ ये सारे, इन बातों का जिसने त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है। शरीर मेरा नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, इष्ट और अनिष्ट, इसके साथ जो अच्छे और बुरे कर्म है वह भी मेरे नहीं है। ऐसा निश्चय जिसने अपने हृदय में कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। कि ना वो शरीर को अपना समझता है, ना ही इस जन्म को अपना समझता है। जिस पुरुष ने धर्म और अधर्म तथा वाणी द्वारा जिनका विचार किया जाता है, इन सारे विषयों का त्याग किया है, वह महात्यागी कहा जाता है। यावती दृश्य कलना सकलेयम विलोक्यते सा येन सुष्टु संत्यक्ता महात्यागी स उच्यते। जितना ये दृश्य दिखाई दे रहा है ना, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, हे अनग, देव देवेश भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भृंगिश को इस तरह का उपदेश किया था। हे राम जी, आप अभी इसी दृष्टि का अवलंबन कर सांसारिक तापों से शून्य होकर स्थित रहिए।
उन्होंने कहा, जिस भावना से पुरुष अनायास से, मतलब बिना विशेष कोई प्रयत्न किए, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी बन जाता है, वो देखिए। अज्ञान रूप अंजन से, हाँ, ये शून्य निर्मल स्थिति को प्राप्त कर यह भावना कीजिए कि मैं सदा प्रकाशमान निर्मल स्वरूप और आदि और अंत से शून्य, ये परब्रह्म ही हूँ। इसी में मैं रहता हूँ। इसके परब्रह्म के सिवा और कुछ भी पदार्थ नहीं। ऐसी भावना करके, सारी कल्पनाओं का त्याग करके आप निर्वाण पद को प्राप्त कीजिए। हे प्रिय, इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, वह सब कल्पों में प्रसिद्ध कार्य और कारण का मूल केवल परमात्मा स्वरूप परब्रह्म ही है। हम अभी ये जानते हैं, जो भी है वो केवल वो परब्रह्म ही है। ये दिखने में बड़ा बड़ा है, विशाल आकार वाला है, लेकिन फिर भी यह जगत आकाश रूप ही है, सारे संकल्पों से विमुक्त ही है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से ये प्रश्न पूछा कि ये अहंकार का नाम का चित्त जब चला जाता है, तो उसके बाद फिर वासना शून्य मन का स्वरूप क्या होता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आज थोड़ा सा महात्यागी, महाकर्ता, महाभोक्ता के बारे में और बात कर लेते हैं। ये तीन गुण हैं, ये ध्यान में भी काम में आते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठे हैं, तो महात्यागी का मंत्र ये सबसे काम में आएगा, क्योंकि हमने सर्वत्याग की तो बात की ही है। अभी तक उसी के बारे में विचार भी किया था, शिखी ध्वज की कथा में, कच्छ की कथा में, दोनों में। तो महात्यागी हो जाए, जो भी कुछ दृश्य दिखाई देता है, अंत में तो वही कहा है ना, तो ये सारी दृश्य का त्याग कर देता है, वही महात्यागी है। तो ध्यान में ये महात्यागी की कल्पना काम में आएगी। जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उन सारे कर्मों में महाभोक्ता, इसका फल जो भी मिलेगा वो मिलेगा। और ना भी कर रहे हैं, जो खुद होके सामने आता है, जैसे कि हम बीमारियां प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, लेकिन आ जाती हैं, तो उसको भी एंजॉय करते आना चाहिए। कभी ये परिस्थिति जीवन में आई थी, गुरुदेव की बड़ी कृपा रही थी कि उस समय भी उस स्थिति को एंजॉय करने की शक्ति रही थी। करीब, बहुत पुरानी बात है, स्लीप डिस्क के कारण 1.25 महीना बेड पर, मतलब बेड रेस्ट ही थी। उठकर कहीं जाना चलना भी असंभव था। और उस समय सब कुछ, जो खाना वाना था वो बेड पे ही था। केवल हफ्ते में कभी तो नहाने के लिए बाथरूम में जाते थे, वरना बैठे बैठे ही अपना स्पंजिंग वगैरह हो जाता था। तो इतने बुरे हाल थे। और उस समय तो ना स्मार्टफोन था, ना कुछ लैपटॉप वगैरह था, तो वो भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर क्या करते थे, लेटे लेटे जो जो प्राणायाम जानता था वो सारे प्राणायाम करता था। ध्यान जो जानता था वो ध्यान भी कर लेता था। इतना ही नहीं, उस समय अगर वो सुडोकू वगैरह पेपर में आते थे, उनको छुड़ाओ और अपने आप को शांत रखो। उसको, उस समय को सबसे ज्यादा एंजॉय करने का मौका मैंने समझ लिया था। क्यों? क्योंकि कर्ता पुरुष होने के कारण घर में जो भी कुछ प्लानिंग करना है, इधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है, ये करो वो करो, सब करना पड़ता था। तो बीवी सारा वो पैकिंग वगैरह वो सब मैनेज करती थी, लेकिन प्लानिंग, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ मैं देखता था। अब इस चक्कर में वास्तव में एंजॉय करना होता ही नहीं था। बच्चों को देखो, उनका क्या करना है, ये सब चक्कर चल जाता था। और अपने आप को एंजॉय करने का समय नहीं मिलता। तो सोचा, जब डॉक्टर ने कहा है 1.25 महीना बेड पे लेट जाओ, तो कहा ये तो सही वैकेशन है, सही छुट्टी मिल गई है, अभी कुछ करना नहीं है। और वैसे भी खाने पीने के तो कुछ क्या कहेंगे कि बहुत चोचले नहीं थे, क्योंकि थोड़ी फूड रिस्ट्रिक्शन थी। लेटे लेटे हैं तो नेचुरली डाइजेशन पे परिणाम होता है, पाचन संस्था पे। तो लेटे लेटे बोलो, आज ये खाने को दो, कल वो खाने को दो, हाँ, लेटे लेटे ऑर्डर दे छोड़ते जाओ और एंजॉय करते जाओ। कुछ नहीं है तो आराम से लेटे रहो, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लो, कुछ जो जानते हैं। अलग अलग तरह के ध्यान भी सीखे थे, वो ध्यान भी करते जाओ। तो दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार करो, है क्या प्रॉब्लम ही क्या था। और लेटे रहो, ऐश करो। इस दृष्टि से उसको देखा। वास्तव में उस इस स्थिति आने से पहले बहुत बिजी हुआ करता था, जितना कि आज जैसे बिजी हूँ।
लेकिन अचानक इतने पूरे हलचल से भरे जीवन से आके बेड पे लेटे रहना कोई साधारण बात नहीं थी। पर गुरुदेव का ज्ञान काम में आया, और हर क्षण को एंजॉय करने लगा। 1.25 महीना पूरी तरह से एंजॉय किया। मांगा तो नहीं था बेड रेस्ट चाहिए करके। महाभोक्ता ये होता है कि जो जो परिस्थिति आए उसमें एंजॉय करे। मैंने कहा बीवी ने चाय नहीं दी तो भी एंजॉय करो, इसको भी भोगते आना चाहिए। बच्चे ने नहीं सुना, ठीक से परफॉर्म नहीं किया, या बातें नहीं सुनते, आगे जाकर कहीं हो सकता है कि हमारे बच्चे कहीं इधर उधर है, कोई उल्टा सीधा कुछ बोल देता है, ध्यान नहीं देते। जीवन में यहाँ तक परिस्थिति हो जाती है कि पूरे अकेले पड़ जाते, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति को महाभोक्ता के रूप में एंजॉय करते आना चाहिए। बस कोई कहेगा कि कितनी खराब परिस्थिति है, तो नहीं, ये तो सबसे एंजॉय करने वाली परिस्थिति है। वही है महाभोक्ता। चलिए 2-4 मिनट के लिए आंखें बंद करके केवल इसके ऊपर विचार करते हैं। महाभोक्ता, महात्यागी, महाकर्ता। कुछ ज्यादा बातें नहीं होगी, केवल मन ही मन में विचार करें। आंखें बंद करें। देखिए हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आई थी। जो भी परिस्थितियां थी, क्या ये संभव था कि हमने उन्हें जो लेबल लगाए हैं, अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उचित है, अनुचित है, ये सारे लेबल, इनका अगर महात्यागी जैसा त्याग कर सकते हैं, तो क्या जीवन में जो हो रहा है या हो रहा था, उसे एक महाभोक्ता के जैसे एंजॉय कर सकते थे? हमारे पास चॉइस है, बस अज्ञान के कारण हम उसे समझ नहीं सके। हर उस परिस्थिति में जब हम कभी रोए हों, उदास हुए हों, उद्विग्न हुए हों, परेशान हुए हों, जो भी परिस्थिति जिसे हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सके, महात्यागी बन के छोड़ देते तो शायद महाभोक्ता होके एंजॉय करते हैं। जो हुआ सो हुआ। आज इस समय सारी भावनाओं का भी त्याग कर दें। जो इतिहास में हुआ उसे भी छोड़ दें, उसका भी त्याग करें, और यह संकल्प करें, आज महाभोक्ता हो जाए, महात्यागी हो, और और इस जीवन का सुंदर उपयोग करके महाकर्ता बने, श्रेष्ठ कार्य करें। ऐसा जीवन बिताओ, ऐसा जीवन जियो कि जब किसी समय ये समाप्त हो जाए, चाहे वो अगला क्षण ही क्यों नहीं, सीना तान कर गुरु के सामने, ईश्वर के सामने खड़ा रहूं, और कह सकूं कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, आपके ज्ञान का सही उपयोग मैंने किया।
जीवन समाप्त होने के बाद भी जो मुझे मिलेगा उसे महाभोक्ता की तरह भोगूंगा, महाकर्ता की तरह कार्य करूंगा। सारी संकल्पनाओं का महात्यागी के जैसा त्याग करूंगा। हम में वो शक्ति है, हम ही में वो शक्ति है, क्योंकि यह ज्ञान हमें मिल चुका है। अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझे। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से छोड़ दें। अपने गुरु के प्रति, ऋषि वशिष्ठ के प्रति कृतज्ञ हो जाए। बड़ी श्रद्धा से उन्हें शरण जाए। अब अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए, वातावरण के प्रति सचेत हो जाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय श्री राम। जय गुरु। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? हाँ उदय। जो कुछ जाते हैं उसका सदुपयोग करना, वही आज सच्चिदानंद है। सदुपयोग करना, सब उपयोग करें। कौन सी भी परिस्थिति आने दे। जैसे आपने लेट के किया, अपने सदुपयोग कर लिया टाइम का। और आप शायद आपको वो टाइम विश्रांति की जरूरत भी होगी, इसलिए आपको लेटर दिया। हाँ ऐसे ही देखा जाता है, पॉजिटिवली देखो बस हर बात को। जो कुछ होएगा उसका और, सदुपयोग करना। और क्या चॉइस है। बिल्कुल। चलिए, महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी बन जाए सब लोग। हाँ ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। आज बहुत जोर से बारिश हो रही है, इधर भी हो रही है, तो रमाताई का वो शायद नेटवर्क। हमारे इधर भी हो रही है मुंबई में। अच्छा। रुकिए, लेकिन आवाज बहुत आ रहा है। हम्म, चलिए कल मिलते हैं, तो उसके पहले प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए। आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। श्री गुरुदेव जय श्री राम। कल मिलते हैं।